जय हिंद दोस्तों। मैं हर्ष कुमार इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि 10 लाख तक के लोन को कैसे माफ़ करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि 10 लाख रुपए तक के लोन को कैसे माफ़ करवाएं। आज मैं इस वीडियो में सेटलमेंट की पूरी तरीका बता दूंगा आपको कि सेटलमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आपका लोन कैसे माफ़ होगा और इसके क्या क्या चीज़ें हैं और आप कैसे अपने लोन को 90% तक माफ़ करवा सकते हैं। जी हाँ, 90% तक माफ़ करवा सकते हैं। चाहे आपका लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, तब भी आपके लोन की सेटलमेंट कैसे हो सकती है, आज मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सेटलमेंट कैसे क्या होगा, आप अपना केस बताना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वरना आप कमेंट में मुझसे मेरा नंबर मांग सकते हैं, ठीक है। और उस पर मैसेज में मुझसे बात कर सकते हैं, बाकायदा कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये लोन माफ़ करवाना आखिर होता क्या है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दरअसल कई लोगों से आपने सुना होगा कि लोन माफ़ हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल एंड शॉर्ट आंसर बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के लोन माफ़ होते हैं और जो आपके लोन है उनकी सेटलमेंट होगी। माफ़ नहीं होगा, लेकिन उन लोनों की सेटलमेंट हो जाएगी और सेटलमेंट भी ऐसी होगी कि वो माफ़ जितना ही होगा। अब ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे आपका लोन क्रेडिट कार्ड है या फिर पर्सनल लोन है, सिक्योर कोई भी लोन हो, आज मैं सबकी बताने वाला हूँ सेटलमेंट कैसे होगी। ये रूल सब में लागू होने वाले हैं, ठीक है। तो दरअसल जब आप लोन लेते हो, ठीक है, तो ये सेटलमेंट लीगल है कि नहीं अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कई रिकवरी एजेंट हमारे लोगों को ये बोलते रहते हैं कि सेटलमेंट लीगल नहीं है, तुम सेटलमेंट करवा लोगे उसके बाद तुम पे पुलिस केस हो जाएगा, तुम सेटलमेंट करवाओगे हम केस डाल देंगे उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेटलमेंट को सही माना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन सेटलमेंट करवाते हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग सेटलमेंट करवाते हैं। आप क्या चीज़ हो। तो जब हम लोगों ने लोन लिया होगा, आप लोगों ने, तब बैंक ने आपका सिविल स्कोर देखा होगा, सैलरी स्लिप देखी होगी, सब कुछ देख के आपको लोन दिया। तो उस टाइम पे काफ़ी एग्रीमेंट बने होंगे। अब आपको जब ऑनलाइन लोन लेते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जो उससे आप अग्री दबाते रहते हैं ना, वो कम से कम नहीं 100 पेज के एग्रीमेंट होते हैं। उनके अंदर क्लॉज लिखे होते हैं। अब वो क्लॉज मैं पढ़ के बताता हूँ एक आपको उसमें से नॉर्मली, ठीक है। जैसे मैंने अपने ग्राहक को 1 लाख रुपए दिए, बैंक ऐसा कहता है, ठीक है। अब मैं उससे 1.5 लाख रुपए बाकायदा किस्तों के तौर पे लूंगा। आप वहाँ टिक करते हैं, आपका डिजिटल साइन होता है या फिर फिजिकली आप साइन करते हैं, जैसे भी प्रकार से आपने करा हो, और वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें आती कैसे हैं, सेटलमेंट लीगल कैसे हुआ कि पैसा तो हम पूरा नहीं दे रहे, पैसा तो हम 10% ही दे रहे हैं, 90% की हमें छूट मिल रही है, ऐसा क्यों करता है बैंक। तो बैंक की मजबूरी है ये करना, ठीक है। बैंक को जब एक टाइम हो जाता है तो उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, तू यार 90% मत दे, तू 10% दे दे भाई, ये होता है चीज़, ठीक है। तो सेटलमेंट वैलिड ऐसे है कि जब उस टाइम पे एग्रीमेंट बना था, तो उसके बाद जब आप सेटलमेंट करोगे ना, तो सेटलमेंट लेटर और हर जगह पे वहाँ पर भी इस तरीके के एग्रीमेंट ही होते हैं क्लॉज में, तो वो भी वैलिड ही होता है। चाहे वो बेशक आपसे 1,000 रुपये ले, 1 करोड़ रुपए का, वो वैलिड माना जाएगा अगर अप्रूव्ड है तो, और फिजिकली साइंड है हर जगह से, तो ठीक है। अब इसमें सेटलमेंट करें कैसे, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सेटलमेंट भाई साहब करें कैसे। हम तो करना चाहते हैं सेटलमेंट, बैंक नहीं करना चाहता, क्या करें। तो अब ये भी बताते हैं, जब फर्स्ट मंथ में आपका केस होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में आपका केस होता है फर्स्ट मंथ के अंदर, तो उसमें होता क्या है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट ब्रैकेट में आपका केस होगा तो आपको कॉल्स आएंगे, सिर्फ कॉल्स पे आपको परेशान करेंगे। कुछ 1-2 लुच्चे टुच्चे NBFC हैं, वो खाली अपने रिकवरी एजेंट भेजते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। और इससे भी डरने की जरूरत नहीं, कॉल और रिकवरी एजेंट से मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकायदा मेरे पे मैसेज पे पूछ भी सकते हो कि क्या करना है इसके ऊपर, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब फर्स्ट ब्रैकेट में होता है सिर्फ आपको कॉल वगैरह आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जब सेकंड ब्रैकेट में पहुंच जाता है दूसरे मंथ में, तब आपके यहाँ पर विजिट हो सकती हैं, ठीक है। तब विजिट आना स्टार्ट होते हैं कि हाँ भैया पैसा दे दो, ये करो वो करो, उनके अलग अलग तरीके हैं नहीं। उन सब तरीके से कैसे बचे मैंने चैनल में बता रखा है अलग अलग वीडियो में, ठीक है।
तो अब उसके बाद जब थर्ड ब्रैकेट में लोन एनपीए हो जाता है तब इनके सांस रुकने लगती है इनकी, ठीक है। क्योंकि किसी भी बैंक का, किसी भी एनबीएफसी का एनपीए अगर 20% से ऊपर पहुंच गया तो वो बैंक का आईपीओ गिर जाएगा, वो बैंक नीलाम हो जाएगी। बीच में एक बैंक था महाराष्ट्र एंड कॉरपोरेशन बैंक, उसके साथ सेम चीज़ हुआ, उसका एनपीए 25% हो गया, वो बैंक डूब गई। यस बैंक के साथ भी सेम चीज़ हुई थी, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ भी सेम चीज़ हुई थी। वो गवर्नमेंट बैंक थे इसलिए वो बच गए और कुछ नहीं। यस बैंक डूबा, आज भी नहीं उठ पाया, वजह यही है। तो उन्हें बकायदा जब एनपीए आपका लोन होगा तो वो हटा देते हैं राइट ऑफ, मतलब 6 महीने के बाद एनपीए पे तो नहीं हटाएंगे 3 महीने में, लेकिन 3 महीने से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड मंथ से किसी में, आप सेकंड मंथ से आ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। केसेस पे फर्क है, किसी में तो छठे मंथ तक भी ऑफर वो नहीं करते कि हम सेटलमेंट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको थर्ड मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कि एक काम करते हैं जी, आप एक काम करो, फुल पैसा मत दो, मैनेजर के फ़ोन आएंगे आपके पास, कहेंगे आप फुल पैसा मत दो, माफ़ कर दिया आपका आधा पैसा, 50% पे सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। 60% पे 70% पे कर लेते हैं सेटलमेंट। आपको भाई मेरे पास है ही ना पैसा, मैं तो ना दे पाऊंगा पैसा, नहीं है आपके पास, तभी और क्या, 3 महीने में कहाँ से ले आओगे 50% पैसा। लोन है आपका 2 लाख का, अब 4 लाख का, आप 50% उसका 2 लाख कहाँ से ले आओगे 3 महीने में। 3 महीने पहले आपके पास पैसे नहीं हो रहे, बाद में कहाँ से आ जाएंगे। तो उसमें ना फंसे। फिर कम से कम नहीं, एक अच्छी सेटलमेंट 6 महीने के बाद ही होती है। जब 6 महीने केस पहुंच जाएगा, जब राइट ऑफ हो जाता है ना, राइट ऑफ होता है मतलब कंपनी अपने खाते से ही आपका लोन का अमाउंट हटा देगी। कंपनी के खाते में अब आप रहे ही नहीं कि भाई साहब आपने लोन लिया भी था, जी हाँ। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर फिर वो भूलेंगे नहीं, है उन्हें सब याद, ठीक है। बस कंपनी के एनपीए ब्रैकेट में से आपको वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो राइट ऑफ के बाद अब ये हो जाता है, अब आपको मोटे ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफर कैसे आएंगे कि भाई एक काम कर 40% पे कर ले यार, कोई बात नहीं है, मैनेजर बोलेगा 40% पे कर ले वरना केस कर देंगे तेरे पे, कुछ नहीं होना। आप और गिराओ कि भाई मेरे पास 40 ना है, मेरे पास तो 8 है, ठीक है। 8वां महीना आएगा, वो कहेगा एक काम करो भाई तुम 30% पे कर लो यार, तो कहते भाई मेरे पास 9 है, ठीक है। कह रहा तुम भाई एक काम करो, कुछ मत करो 25% पे कर दो, कहते भाई मेरे पास तो 10 ही है यार, मैं क्या करूँ बता। तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, अब 20% पे कर दो। तो तुम कहना भाई ना तेरी ना मेरी, 12% पे करते हैं सेटलमेंट, ठीक है। अब जब आप ये बोलोगे ना 12% पे, तो वो बोलेगा नहीं 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 इतना कम तो नहीं हो सकता, हमने 20 पे कर दिया। फिर आप पॉज खा के बैठ जाओ, फिर आप चुप होके बैठ जाओ, मत करो सेटलमेंट। फिर ये आएगा आपका 10 से 15% के अंदर, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब जब 10 से 15% का आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है, हाँ उसमें टाइम बेशक लग गया हो थोड़ा बहुत, लेकिन तब तक आप पैसा भी जुटा लोगे, तब तक आप चीज़ें भी कर लोगे, ठीक है। तो तब सेटलमेंट के लिए राजी हो जाओ। अब आपको सेटलमेंट करनी कैसे है, लोग बताओ क्या करते हैं, लोगों हाथ में पैसा दे देते हैं उस रिकवरी एजेंट के, या तो ऑनलाइन कर देंगे, भाई वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा वो पैसा, समझो, ब्याज पेनल्टी जुर्माने में वो पैसा चला जाएगा तुम्हारा। अब मैं बताता हूँ सेटलमेंट करने का रियल तरीका क्या होता है जब आप राजी हो जाओ तो। जैसे आपने किसी एनबीएफसी या बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सेटलमेंट अप्रूव्ड होगी बैंक से या फिर एनबीएफसी से। वो कैसे होगी, वहाँ से वो लोग अप्लाई करेंगे, अप्रूव्ड होकर आपके पास मैसेज आएगा कि मान लेते हैं आपका 1 लाख का लोन है, वो 10,000 रुपये में अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है, आपको मैसेज आ चुका है, ठीक है। या फिर कई सिनेरियो में ये अप्रूव्ड वाला मैसेज नहीं आता है, आजकल कई सिनेरियो में नहीं आता, अब ये नया स्टार्ट हुआ है। इसकी जगह पे आपको सेटलमेंट लेटर ऑफर होंगे। अब ये कैसे जाने यार सेटलमेंट लेटर रियल है कि नहीं है ना। मान लो मैं एक प्रिंट करके ले आया तुम्हारे नाम पे, ऐसे कोई भी एरा गैरा नथु करे पेपर हिलाता हुआ आ जाए कि ये सेटलमेंट लेटर है, उसे मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, आपको वो सेटलमेंट लेटर लेना है जो भी आपकी एनबीएफसी की ब्रांच हो, जिसने आपको एनबीएफसी, जैसे मान लो आपका पेटीएम है, पेटीएम लोन नहीं देता, उसकी जगह आईडीएफसी बैंक देता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाओ सेटलमेंट लेटर लेके, उस पर लिखा भी होगा सेटलमेंट लेटर पर एड्रेस वगैरह, वहाँ जाके चेक करवाओ, वो बोलते हैं हाँ जी पक्का है, तब भी बात नहीं माननी, जी हाँ, तब आपको कहना ठीक है जी पक्का है, कोई बात नहीं, आप अपने कंप्यूटर में शो करवा दीजिए, करवा दिया सो, तब भी नहीं माननी आपको बात। अब आपको बाकायदा उस पर उस बैंक की सील,
उस ऑफिसर के सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे। जी हाँ, जब ये चीज़ें हो जाएं तब ये सेटलमेंट लेटर वैलिड हो चुका है, तब आप इस पर अपने साइन करिए, ये करिए। और हाँ, कभी भी सेटलमेंट लेटर बनवाएं, सेटलमेंट के लिए राज़ी हों, किस्तों में राज़ी नहीं होना है। आपको हमेशा OTS वन टाइम सेटलमेंट करनी है। वो कह देगा 3 किस्तें बनवा लो, 6 किस्तें बनवा लो, 60 किस्तें बनवा लो। अरे भाई, अभी किस्तें ना भरी जा रही, बाद में कैसे भरेगा? बेशक 2-4 महीने और परेशान हो लेगा, पैसे जमा कर लियो, है ना। अब मान लो कि आपने 6 किस्तों की आपकी EMI बनी, आपने 5 किस्तें भर दी, एक किस्त आपकी 1 दिन से भी अगर लेट हो गई ना, तो वो सेटलमेंट लेटर नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपका पैसा गया कुएं में। जी हाँ, अब वो ब्याज पेनल्टी जुर्माना भी नहीं जुड़ेगा, वो सब गया कुएं में। ठीक है, तो सेटलमेंट इतना ही होता है, वो OTS हमेशा करवाना चाहिए। और आज के वीडियो में वैसे इतना ही था। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर कोई पर्सनल सवाल वगैरह कुछ भी है मेरे से, या फिर आप कोई मदद चाहते हो, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा। हमारा एक मिनिमाइज से चार्ज होता है, वो पे करके आप मेंबरशिप ले लीजिए। सीधी सी बात है, आपकी सारी प्रॉब्लम हम दूर करवा देंगे, चाहे वो नोटिस की हो, कॉल्स की हों, विजिट्स की हों, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर। आपका A to Z सेटलमेंट हम आपके सामने करवा के देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।